मायावती के बीडीएम समीकरण से बिगड़ेगा सपा का गणित, स्वामी प्रसाद मौर्य पर बोलते हुए दिए संकेत। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब तक चुप्पी साधे रही मायावती 15 जनवरी को अपने बर्थडे पार्टी पर सामने आई स्वामी प्रसाद पर जमकर हमला बोला। यही नहीं, उन्होंने अपने बयान से उन्हें साफ कर दिया कि जाति के नाम पर गोलाबंदी के बीच उनकी क्या राजनीतिक है। स्वामी प्रसाद मौर्य का जिक्र करते हुए मायावती ने कहा कि वह किस तरह से जहल उगर रहे हैं आप सभी ने देखा होगा। बीएसपी की चीफ ने इस दौरान साथ ही अम्बेडकरवाद की भी परिभाषा जताई। सीएम योगी की सीट बनेगी हाईटेक वार रूम का मॉडल, होंगे ये बड़ी सुविधाएं। गोरखपुर शहर विधानसभा सीट से साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ की उम्मीदवारी घोषित होने के बाद भाजपा ने यहां तक हाईटेक रूम की तैयारी शुरू कर दी है। बेनीगंज स्थित साथ ही भाजपा के क्षेत्रीय कार्यालय में बना यह वार रूम नई तकनीकी से लैंस होने जा रहा, साथ ही पल पल की चुनावी गतिविधियों पर हाईकमान की नजर और वरिष्ठ नेताओं से मार्गदर्शन लेने के उद्देश्य से इस प्रदेश में मुख्यालय से जोड़ने की तैयारी की जा रही है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना में यह 7वां बदलाव 12 करोड़ से अधिक लाभार्थियों पर डालेगा बड़ा प्रभाव। दरअसल दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत से लेकर अब तक इसमें 7 बदलाव हो चुके हैं। कुछ दिन पहले लाभार्थियों के लिए साथ ही केवाईसी करना जरूरी हो गया था, हालांकि इसे कुछ दिन के लिए होल्ड किया गया है। साथ ही अब जो बदलाव हुआ है उसमें लाभार्थियों को थोड़ी असुविधा होगी। दरअसल दोस्तों, बताते चले कि मोदी सरकार ने इस योजना के लिए एक बड़ा बदलाव करनी है, साथ ही किसानों को बड़ा तोहफा दिया। वह बदलाव है कि आप रजिस्ट्रेशन के बाद अपना स्टेटस खुद के चेक कर सकते हैं, जैसे आपके आवेदन की क्या स्थिति है, आपके बैंक अकाउंट में कितनी किस्त आ चुकी है आदि। साथ ही अब पीएम किसान पोर्टल पर जाकर कोई भी किसान अपना आधार नंबर, मोबाइल या बैंक खाता नंबर दर्ज करके स्टेटस की जानकारी ले सकता है। यूपी में 19 जनवरी से कोरोना का पीक, कानपुर आईआईटी प्रो मनिंद्र अग्रवाल बोले रोजाना 40 से 50 हजार केस आएंगे। आईआईटी कानपुर प्रो मनिंद्र अग्रवाल ने कोरोना की तीसरी लहर का एक नया आकलन जारी किया गया। गणितीय मॉडल के आधार पर किए गए अध्ययन से उन्होंने संभावना जताई कि यूपी में 19 जनवरी से कोरोना की तीसरी लहर की पीक आ सकती है। इसमें रोजाना 40 से 50 हजार केस सामने आएंगे। जनवरी के आखिरी हफ्ते से केस कम होने की शुरुआत है। साथ ही दोस्तों, प्रो अग्रवाल ने यूपी के अलावा देश के अन्य राज्यों पर अपना अध्ययन पेश किया है। उन्होंने बताया कि मॉडल सूत्र के अनुसार रोजाना 7 लाख केस आने की संभावना जताई गई है। राज्यपाल, मुख्यमंत्री तथा उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद कथन सम्राट बिरजू महाराज के निधन पर शोक जताया गया। दरअसल दोस्तों, कथन को साथ ही उत्तर प्रदेश के विश्व पलक पर रखने वाले कथन यहाँ पे सम्राट पद्म श्री विभूषण पंडित बिरजू महाराज का जो है सोमवार को निधन हो गया। साथ ही 83 वर्ष पंडित बिरजू महाराज के निधन पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने शोक व्यक्त किया। हवन का खर्च भी प्रत्याशियों के खातों में, मास्क व सैनिटाइजर में लिस्ट भी शामिल किया गया। विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों के अधिकतम खर्च की सीमा तय करने के साथ साथ एक एक वस्तु की कीमत भी निर्धारित कर दी गई है। समर्थक उनकी जीत के लिए यदि हवन करते मिला तो उसका खर्च भी जोड़ा जाएगा। प्रदेश के कुछ जिले में इसके साथ ही 1100 रुपये निर्धारित किए गए हैं। गोरखपुर की सूची पर हवन का जिक्र नहीं है, लेकिन यदि कोई हवन करता है तो मिले तो उस पर जो है यहाँ पर खर्च जोड़ा जाएगा। साथ ही समर्थकों को कोरोना से बचवाने के लिए मास्क का सैनिटाइजर दिया जाएगा, उस पर खर्च भी शामिल किया जाएगा। साथ ही चाय, समोसा, कुर्सी मेज, गमछा, टोपी, पानी के लिए भी दर निर्धारित कर दी गई है। उसी के अनुसार यहाँ पे प्रत्याशियों के खर्च पर निर्धारित रखी जाएगी। खर्च की गणना नामांकन शुरू होने के बाद की जाएगी। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा, यूपी में 2 बार जाति व 1 बार धर्म के आधार पर बनी सरकार। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने साथ ही जो है सरकार पर कटाक्ष करते हुए धर्म पर राजनीति करने वाली सरकार बताया। उन्होंने सपा, बसपा और भाजपा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि 2 बार जाति 1 बार धर्म के आधार पर सरकार बनी, इससे किसानों और साथ ही आम जनता का क्या फायदा हुआ। दरअसल दोस्तों, बता दें कि ये कांग्रेस सरकार है और साथ ही उन्होंने भी वादा किया था कि छत्तीसगढ़ में सरकार आने पर पूरी तरह से छत्तीसगढ़ में जो है शराबबंदी किया जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं किया गया। लखनऊ में कोरोना का कहर जारी, 2534 नए मरीज, 3 इलाके में संवेदनशील। लखनऊ में कोरोना वायरस का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है। साथ ही सोमवार को 2534 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है। राजधानी के 3 इलाके में संक्रमण के लिहाज से साथ ही संवेदनशील हो चुके हैं। इनमें से 300 से अधिक मरीज यहाँ पे रोज आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि अलीगंज में 384 मरीज वायरस की चपेट में आ चुके हैं, जबकि चिन्हट में 344 लोग संक्रमण हो चुके हैं। कानपुर पुलिस ने नामचीन कंपनी की गाइड से पकड़े 22 लाख कैश प्रपत्र दिखा सके कर्मचारी। आदर्श आचार संहिता का पालन करने के लिए कानपुर कमिश्नरेट पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। साथ ही चेकी के बसपा नेता के भतीजे की कार से जो है 5 लाख रुपए पकड़ने के बाद अब यहाँ पे जो है सोमवार को फजलगढ़ पुलिस ने साथ ही नामचीन कंपनी की गाड़ी से 22 लाख रुपए बरामद किए गए। कंपनी के कर्मचारी न आवश्यक प्रपत्र दिखा सके और न ही संतोषजनक जवाब दे पाए। पुलिस ने पूरा कैश अपनी जो है कस्टडी में ले लिया है और साथ ही स्टैटिक सर्विलांस की टीम बुलाया गया है।
चुनाव आयोग ने पंजाब चुनाव की तारीख बढ़ाई। अब प्रदेश में 20 फरवरी को होगा मतदान। चुनाव आयोग ने पंजाब में 14 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव को एक सप्ताह के लिए आगे बढ़ा दिए गए हैं। साथ ही 20 फरवरी को यहां पर कराने का निर्णय लिया गया। 14 फरवरी को गुरु रविदास जयंती होने की वजह से पंजाब की सीएम और बीजेपी के ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर तारीख को आगे बढ़ाने की गुहार लगाई गई। 3 महीने की सेटिंग के बाद 10 सेकंड में गिर जाएंगे नोएडा के सियान एपेक्स टावर, जाने पूरा प्लान। एक बार फिर से यहां पे सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद सियान एपेक्स टावर को गिराने का रास्ता साफ हो चुका है। नोएडा अथॉरिटी के टावर भी गिराने के कार्य योजना के प्रस्ताव की मंजूरी दे दी गई है। कार्यालय योजना आज कोर्ट में जमा कर दी जाएगी। कार्यालय योजना के मुताबिक सुपरटेक टी टावर यहाँ पे जो गिराने की तैयारी कम से कम 3 महीने का वक्त लगेगा, जबकि तैयारी पूरी होने के बाद सिर्फ 10 सेकंड में दोनों टावरों को पूरी तरह से गिरा दिया जाएगा। अगले 2 दिनों में दिल्ली समेत 3-6 राज्यों में पकड़ेगी हाड़ कपाने वाली ठंड, यहां होगी बारिश। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अधिसूचना जारी की गई है। आईएमडी के अनुसार दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश सहित 6 अन्य राज्यों में अगले 2 दिनों तक कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना है। साथ ही दोस्तों, दिल्ली में सोमवार को न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री अधिकतम 8.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। दोस्तों, वीडियो आप सभी को कैसा लगा नीचे हमें कमेंट पर जरूर बताइएगा। इसी तरह की और उत्तर प्रदेश की खबरों के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।